नेताजी का चश्मा जो द्वितीय उसका पैराग्राफ है वो हम देखेंगे। उसमें लेखक कह रहा है कि चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जब वो वहाँ से गुजरता है, निकलता है, तो देखता है कि एक चश्मे का जो काला मोटा फ्रेम वाला जो चश्मे का फ्रेम था, आकार था, वह मूर्ति पर लगा हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजर रहे थे तो वो अक्सर पान खाने के लिए इस चौराहे की नुक्कड़ पर जो पान की एक दुकान थी वहाँ वो अक्सर रुकते थे और पान खाकर अपने नियत कार्यों को करने के लिए वहाँ से चल पड़ते थे। जब वो वहाँ पर रुके तो उन्होंने लक्षित किया। लक्षित करना मीन्स केंद्रित करना। उन्होंने अपने आपको केंद्रित किया और मूर्ति को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक काले मोटे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी, कौतुक मीन्स आश्चर्य से भरी हुई जो मुस्कुराहट थी वो फैल गई। वाह, उन्होंने अंदर अंदर सोचा, वाह कितना बढ़िया है आइडिया, विचार लोगों को आया है कि जो मूर्ति है वो पत्थर की है लेकिन जो चश्मा है वो रियल है। रियल मीन्स वास्तविक, जैसा हम लोग चश्मा पहनते हैं वैसा ही उस पत्थर की प्रतिमा को चश्मा पहना दिया गया था। उनकी जो जीप थी, गाड़ी थी, वो उस कस्बे को छोड़ते हुए आगे अपने कार्य स्थल के लिए बढ़ चली थी। लेकिन वो गाड़ी में बैठे हुए मूर्ति के बारे में सोचते जा रहे थे और अंतिम निष्कर्ष मीन्स अंतिम निर्णय उनका यह हुआ कि कुल मिलाकर के जो जो ये इस कस्बे के जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका प्रयास सराहनीय है। प्रयास मीन्स कोशिश, सराहनीय मीन्स प्रशंसनीय, कि उनके द्वारा जो ये कोशिश की जा रही है, जो प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं तो मूर्ति की रंग रूप या कद का नहीं, उन्होंने कहा जो मूर्ति का आकार प्रकार है, उसका रंग है, उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें उस भावना, उस विचार का ध्यान रखना चाहिए, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक, मजाक मीन्स हंसी मजाक जैसी, उपहास जैसी चीज़ रह गई। उन्होंने कहा हमें लोगों के अंदर की वो भावना है कि अपने जो देशभक्त हैं, देश के प्रति जो जिन्होंने अपने को शहीद कर दिया है, अपने को बलिदान कर दिया है, उनके प्रति जो सम्मान की भावना है, हमें उस को सम्मान देना चाहिए। और वाकई में लोगों के अंदर इस प्रकार की भावनाएं आज भी जीवित हैं। दूसरी बार जब वो फिर उसी कस्बे से अपने काम के लिए वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा तो आज फिर कुछ अलग लग रहा था उन्हें। ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि चश्मा दूसरा है। जब उन्होंने देखा कि पहले अलग आकार प्रकार का चश्मा था, आज अलग आकार का चश्मा है, मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा, जैसे चौकोर खाने का जो चश्मा होता है, आज नेताजी की मूर्ति पर वही चश्मा लगा हुआ था। अवतार की फ्रेम वाला गोल चश्मा है, और फिर उन्होंने देखा कि अवतार के गोल फ्रेम वाला चश्मा उनके ऊपर लगा हुआ है। अब उनका जो कौतुक, कौतुक मीन्स जो आश्चर्य था उनके अंदर का, वो बढ़ता जा रहा था। वाह भाई, क्या आइडिया है, कितना अच्छा विचार है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल लेती। उनका जो अच्छा हुआ कि मूर्ति है वो कम से कम कपड़े नहीं बदल पा रही है, लेकिन आजकल की ये मूर्तियाँ, ये चश्मे जरूर बदल रही हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, वो फिर अपने कंपनी के काम से गुजरे तो उन्हें फिर एक नया फ्रेम वाला चश्मा दिखाई दिया। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी, अब वो इस बात के लिए अभ्यस्त हो गए थे, जब भी वहाँ से वो निकलते थे तो जरूर उस प्रतिमा की तरफ गौर से देखते थे कि हो सकता है कि आज फिर कोई नया चश्मा उनकी प्रतिमा पर लगा हुआ हो। वो आते, वहाँ से निकलते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और उस प्रतिमा की तरफ, जो नेताजी की मूर्ति थी, उस पर जरूर ध्यान से देखते। एक बार कौतुक दुर्दमनीय हो उठा। कौतुक मीन्स उनके अंदर का जो आश्चर्य था, दुर्दमनीय, जिसको कठिनता से दबाया जा सके। उनकी भावनाएं इसको देख रही थी काफ़ी लंबे समय तक, तो उनके अंदर की जो भावनाएं थी, जो विचार थे, अब वो दबने वाले नहीं थे। और वो अब निकल आए और पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया, क्या क्या बात है भाई, नेताजी का जो चश्मा है हर बार कैसे बदल जाता है। उन्होंने, क्या बात है, हम जब भी आते हैं तब नेताजी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसमें कोई ना कोई एक नया चश्मा हमें लगा हुआ दिखाई देता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, यानी जो पान वाला था वो अभी पान खा रहा था। और वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। वही काला सा मोटा लेकिन खुश मिजाज, दिल का बड़ा ही साफ था, हंसोड़ व्यक्ति था। हालदार साहब के प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि वह पान खा रहा था, पूरा
पान मुंह में भरा हुआ था तो वो हंस भी नहीं सकता था, तो वह आंखों आंखों से हंसा। आंखें भी बातें करती हैं, आंखों से हंसा जा सकता है, आंखों से बोला भी जा सकता है, तो वैसे ही उसने किया। उसकी थोन थिरकी, उसका बड़ा पेट था तो वो भी हंसी की वजह से थिरक रहा था, हिल रहा था। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और जो उसके मुंह में जो पान भरा हुआ था वह उसने मुड़ करके निकाला और अपनी लाल की काली पीली बतीसी को खोल करके वह बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता। उसने बताया कि जो एक कैप्टन चश्मे वाला है वह इस प्रकार के काम करता है, हर बार नेताजी को एक नया चश्मा पहना देता है, बिछा देता है। अब उनकी जो जिज्ञासा थी वो और बढ़ गई। अब वो फिर पूछने लगे, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। जब कैप्टन के बारे में बताया गया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझा। उसने कहा वो चश्मा बदल देता है, रोज एक नया चश्मा लगा देता है। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे देता, दूसरा वो वहाँ बिठा दिया। उसने कहा ग्राहक ग्राहक नहीं, इस ग्राहक जब कोई ग्राहक आ जाता है वो कहता नहीं कि हमें एक मोटे फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वही नेताजी की प्रतिमा पर जो चश्मा लगा रहता है उसको निकाल करके वह उस ग्राहक को बेच देता है। और जब वहाँ पर कोई चश्मा नहीं रहता है तो उसके पास जो और चश्मे होते हैं उनमें से एक चश्मा निकाल करके वह नेताजी की प्रतिमा पर लगा देता है। इस प्रकार से उसका भी काम चल जाता है और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा भी बदल जाता है। हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में, अब वो समझ रहे थे कि आखिर ये मूर्ति चश्मा कैसे बदल रही है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उन्होंने पूरा समझ में आ गया कि एक चश्मा बेचने का जो व्यक्ति काम करता है उसको कैप्टन कह करके बुलाया जाता है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। उसने जब देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर कोई चश्मा नहीं लगा है तो वह प्रतिमा उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि आहत करती थी, बल्कि उसे दुख होता था। मानो नेताजी की जो प्रतिमा पर जो चश्मा नहीं लगा है जिससे उन्हें असुविधा हो रही हो, कोई परेशानी हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने, उसके पास एक छोटी सी चश्मे की दुकान है, उसमें जितने भी दो चार चश्मे उसके पास रहते हैं उनमें से एक चश्मा वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, मीन्स लगा देता है। लेकिन जब भी कोई ग्राहक आता है और जब भी कोई खरीदने वाला व्यक्ति आ जाता है तो वह उसी वैसे ही फ्रेम की दरकार मीन्स चाह, जैसा नेताजी की प्रतिमा पर जो चश्मा लगा है वैसे ही वह चश्मा लेना चाहता है, तो वह उस कैप्टन उस प्रतिमा से उस चश्मे को निकाल करके ग्राहक को दे देता है और वहाँ पर वह एक नया चश्मा बिठा देता है, जिससे नेताजी की प्रतिमा पर चश्मे बदलते रहते हैं और जो कैप्टन है उसका भी काम चल जाता है क्योंकि उसके चश्मे भी बिक जाते हैं। यह बात अब उन्हें पूरी तरह से समझ आ गई थी।